वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रेल परियोजनाओं के अंतर्गत मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का कार्यक्रम हुआ आयोजित। जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की सौगात दी गई। वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण में 41,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसी के साथ 1500 पुल अंडरपास का भी वर्चुअल कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने अपने संबोधन में कहा, केंद्र सरकार देश को विकसित बनाने में हर संभव प्रयास कर रही है ताकि देश विकासशील से विकसित देश बन सके। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनमानस को भी लाभ मिल रहा है और देश की जनता को भी सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। इसी के साथ उन्होंने पूर्व की सरकारों को घेरते हुए कहा कि जितनी भी सरकार आई है, उन्होंने कभी भी रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण का कार्य नहीं किया था, जिस कारण रेलवे स्टेशनों की हालात बदतर थी। लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण व उनके सौंदर्यकरण के लिए कार्य किया है, ताकि इसका लाभ आम जनमानस को भी मिल सके। अध्यक्ष जी, रेलवे का उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा, किस तरह का संदेश देना चाहिए? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश में 554 रेलवे स्टेशंस का और 1500 से ज़्यादा पुलों और अंडरपास का आज इनॉग्रेशन किया गया है। और निश्चित रूप से जो उनका संकल्प है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, ये उसकी ओर बढ़ता एक कदम है। क्या कहेंगे, सरकार से पहले सभी स्टेशन पर सुनना पड़ा रहता था। निश्चित रूप से 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उससे पहले जब से रेलवे का गठन हुआ था 1900 से 1901 में हुआ था, उसके बाद एक भी रुपया यहाँ नहीं लगा था। अगर रेलवे का दोहरीकरण हुआ है तो, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो, और ये चमचमाता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन यहाँ बना है और आज यहाँ सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन ये लगता है देखने में। तो निश्चित रूप से ये मोदी जी के समय में हुआ है और ये इसी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। किस तरह के लिए तो सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी निवास करते हैं। कार्यक्रम में वो तो नहीं आ पाए, उनकी पत्नी यहाँ पे शामिल हुई थी, लेकिन कार्यक्रम लाइव चलने से पहले ही वो गायब हो गई। मोदी जी के संबोधन से और लोकार्पण से पहले ही वे गायब हो गई। निश्चित रूप से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कार्यक्रम पहले ही लगा हुआ था, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बाद में आ जा, किसी की मृत्यु है, कुछ आकस्मिक उसके कारण कहीं ना कहीं जाना पड़ा है। एक आकस्मिक मृत्यु के कारण वीरेंद्र प्रमुख जी की आज 13वीं है, उसके कारण जाना पड़ा है उस समय से। तो ये वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, तो इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग यहाँ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब हम लोग यहाँ, प्रमुख साहब हमारे हैं, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। हाँ, वो भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो वो उसमें उनको जाना हुआ है, उनको कहा है उनको, क्योंकि उनको वहाँ बोलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नगर पालिका में नुमाइश कैंप में आज कार्यक्रम है, इसलिए उनको जाना है। कार्यक्रम था, किस तरह कार्यक्रम था? देखिए, रेलवे विभाग का कार्यक्रम था, जो कि हमारे माननीय मंत्री मोदी जी और योगी जी ने जो हमारे इतनी ओवरऑल डेवलपमेंट कराई है, चाहे वो रेलवे ब्रिज हो या रेलवे का सौंदर्यकरण हो, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम था, जो कि एक लोगों को मैसेज देना था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत विकासशील कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो या वर्ग हो, हर क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टेशन है जो आज लोकार्पण हुआ है? 554। कितनी सड़कें हैं? सड़कें कितनी हैं? सड़कें अनगिनत, अनलिमिटेड, एलिवेटेड है सड़कें, ये ओवर ब्रिज है। तो अच्छा, आपने चुनाव को लेके भी अपने यहाँ पे कहा है कि 2024 में ध्यान रखें। हाँ, रखना चाहिए, गलत तो नहीं कहा ना, रखना चाहिए भाई। जब भी तो अब चलती गाड़ी को रोकना चाहिए, हैं? अगर चलती गाड़ी को ब्रेक लगेगा तो आप पीछे वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पहले थे।